हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज में आपको करंट अफेयर्स के डेली के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे और इससे बाहर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि अगर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम सिविल का भी चाहे देते हो, चाहे एसएससी का, रेलवे का, एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो आपको करंट अफेयर्स यहीं से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आइडियाथन लॉन्च किया है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आइडियाथन लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय इसका इन्होंने आइडियाथन लॉन्च किया है। और अगर आप सोचो कि आइडियाथन क्या है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो आइडियाथन 2 मई 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाली स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने आइडियाथन लॉन्च किया है। यह द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर केंद्रित है और यह पता लगाने के लिए है कि कोविड-19 संकट नदी प्रबंधन रणनीतियों को बदल देगा। यह अब क्वेश्चन ये है कि यह जो आइडियाथन है ये कैसे काम करेगा। तो इस इवेंट ने जांच की कि संकट को दूर करने के लिए नदियों के सामाजिक कोण का कैसे लाभ उठाया जा सकता है। कोविड-19 संकट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश व पाठ के बारे में भी चर्चा की गई है। ये सब आइडियाथन में किया गया है। अब अगर देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट की गई है तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इस आइडियाथन के क्या परिणाम निकल सकते हैं, तो इससे होगा ये कि नदी प्रबंधन की ओर से ध्यान देना आवश्यक है और नदी के साथ शहरों की पारस्परिकता पर भी प्रकाश डाला जाएगा। नदियों के पारिस्थितिक महत्व और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। और आइडियाथन ने शहर के शहरी नदी प्रबंधन योजना में रिवर मैनेजमेंट नामक एक ढांचा बनाया था। नमामि गंगे कार्यक्रम में इसके द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एक नीति लाने के लिए है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस सचिव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है वो कौन है? मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस सचिव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है हु इज द प्रेजेंटली सीवीसी ऑफ इंडिया, तो कौन है? संजय कोठारी। क्या होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग? केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रित एक सर्वोच्च संस्था है। और इस संस्था की स्थापना, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीवीसी की स्थापना 11 फरवरी 1964 में स्थानम समिति कमेटी का नाम भी याद रखेंगे, स्थानम समिति, जो जिसने 1962 से 1964 तक काम किया था, की सिफारिशों पर की गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सीवीसी की स्थापना 11 फरवरी 1964 को स्थानम समिति की सिफारिशों पर की गई। और स्थानम समिति ने कब से कब तक काम किया था? 1962 से 1964 तक। यह संविधिक दर्जा या स्टैच्यूटरी स्टेटस प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। मतलब क्या है संविधिक दर्जा से? क्या मतलब है? कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका यानी कि सीवीसी का संविधान में भी जिक्र है। आयोग की संरचना, तो आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। मतलब कि इस आयोग में कुल 3 सदस्य या 3 मेंबर होते हैं। इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, मतलब ये है कि या तो 4 साल तक कार्यकाल रहेगा या तो 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। अवकाश प्राप्ति के बाद ये पद अधिकारी केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद योग्य नहीं होते। मतलब जब ये यहाँ से रिटायर हो जाएंगे
तो उसके बाद किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में ये काम नहीं कर सकते। यहां तक किसी को कोई डाउट? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। अगर मैं बात करूं जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसको विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको आप WEF भी बोलते हो, ये जारी करता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। अगर बात करी जाए कि इसके संस्थापक या इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर हैं क्लॉस मार्टिन श्वेब। कौन है इसके फाउंडर? क्लॉस मार्टिन श्वेब। इस संस्था का क्या उद्देश्य है? यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय तथा औद्योगिक एजेंडा का आकार प्रदान करने के लिए राजनीतिक, व्यवसाय एवं सामाजिक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को संलग्न या इकट्ठा करना है। यह सार्वजनिक और निजी सहयोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रकाशित की गई थी। इस संगठन में 153 देशों की रैंक है और इसमें भारत का स्थान 2019 में 112वां, 2018 में 108वां और प्रथम स्थान प्राप्त देश आइसलैंड है। यह रिपोर्ट एक वर्ष के आकलन के पश्चात अगले वर्ष जारी की जाती है, जैसे 2019 की रिपोर्ट 2020 में जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी आपको पता है अप्रैल मंथ का एंड हुआ है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह पहचान करता है कि मलेरिया नियंत्रण हेतु किस प्रकार के विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी स्थापना मई 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई थी। इसको क्यों मनाते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। तो यह प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु, ये कीटाणु की जगह आप इसको परजीवी लिख लेंगे, कीटाणु की जगह आप क्या लिख लेंगे? इसको परजीवी, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। वैश्विक प्रयास के द्वारा इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए इसे वैश्विक समुदायी स्वास्थ्य अभियानों में शामिल किया गया है। इस अभियान में शामिल विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व तपेदिक दिवस पूरी दुनिया की 3.3 अरब जनसंख्या में 106 देशों में इससे खतरा है। भारत चौथा देश है जहां मलेरिया से सबसे ज़्यादा मौत होती हैं। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा मौत होती हैं। 2017 की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा। मतलब 2030 तक इंडिया मलेरिया से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। 2019-20 में इसकी क्या थीम थी? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं मलेरिया से रिलेटेड आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूं। हाल ही में एक बीमारी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कोविड-19, और उसकी वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा दुनिया भर के साइंटिस्ट काम पे लगे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन अभी तैयार नहीं की गई है, लेकिन इंडिया में उसकी एक मेडिसिन, जिसको आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन एक मेडिसिन है, और इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं क्विनैन की टैबलेट। क्विनैन की हिंदी में बोलोगे क्विनैन की गोलियां। तो ये जो टैबलेट है ये मलेरिया बीमारी के लिए ही यूज होती हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्विनैन की टैबलेट हैं ये कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्विनैन की टैबलेट सिनकोना पेड़ की छाल से, एक पेड़ होता है सिनकोना, उसकी छाल से, यानी कि क्विनैन ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। मतलब क्विनैन कहाँ से प्राप्त होगा? बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, यानी कि सिनकोना पेड़ की छाल से। दूसरा, मैंने जिक्र किया था कि मलेरिया का जो परजीवी है, प्रोटोजोआ है, वो है प्लाज्मोडियम। अब सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि इस प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने की थी। रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप जिसने अभी जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके
ये भी बता दिया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड उस पर काम कर सकें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।